पहली बार सुना कि फंगस से खून हो सकता है। फंगस से? जी हाँ, वही वाली फंगस या फफूंद जो हमारे कपड़ों पे लग जाती है। कभी कभी हमें अपने कपड़ों से इतना प्यार हो जाता है कि हमें उन्हें फेंकने का दिल ही नहीं करता। 5-6 साल पुराने कपड़े हम उन्हें संभाल के रखते हैं। महंगी महंगी साड़ियां बड़े बड़े और भी महंगी हो जाती है भाई। 10-10, 15-15 हजार रुपए की साड़ियां ऐसे फेंक भी तो नहीं सकते। मगर अगर कपड़े चुराए हुए हो तो उन्हें पहन भी तो नहीं सकते, है ना? करेंगे क्या? पहने तो फंसे कि कोई देख लेगा या पहचान लेगा कि अरे भाई ये तो वही वाला ड्रेस है जो मेरे घर में से या मेरी शादी में से चोरी हुई थी। बीच सड़क में पकड़े जाएंगे। हाँ, और उस वक्त ये भी तो नहीं बोल सकते कि ये ड्रेस मैंने अभी भी खरीदी है, क्योंकि पुराना डिजाइन तो पुराना ही होता है। चुराए हुए कपड़ों को कोई संभाल के नहीं रखता, बस ऐसे ही कबर्ड में बंद करके रख देते हैं। और उस पे जो फंगस आ जाती है, उस फंगस से क्या क्या नहीं हो सकता, ये देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। और अगर उस फंगस पे कोई जानबूझकर जहर लगा दे, तब तो उसका डायनामाइट बन जाएगा। हाँ, देखिए, आप खुद ही देखिए। Congratulations मेनका, तुम्हारे डिजाइन्स ने एक बार फिर से तहलका मचा दिया। तहलका, you've done it again, baby. Thank you very much. सीक्रेट्स हमें भी बता दो यार। ये इतने नए नए आइडियाज तुम लाती कहाँ से हो? डार्लिंग, मील का बनना कोई ऐसी वैसी बात है। इसीलिए तो फैशन की दुनिया की डीवा कहा जाता है मुझे। And now wait and watch for my showstopper. बहुत मेहनत की मैंने। और अब वक्त आ गया है हमारी आज की सबसे खूबसूरत ड्रेस को पेश करने का। और मेनका जी की इस बेहतरीन ड्रेस को पहनकर आ रही हैं जानी मानी मॉडल निहारिका। वेदांत, मुझे लगता है कुछ गड़बड़, जाके देखो प्लीज। मैं अभी देखता हूँ। रीना, ये यहाँ पर कैसे आई? रीना, रीना! रीना, निहारिका को यहाँ होना चाहिए था। ये क्या कर रही है? रीना, रीना, get up! उठो रीना। रीना, ये तो मर चुकी है। तो आपका मतलब है ना तो ये लड़की निहारिका है और ना ही ये वो ड्रेस है जो निहारिका पहन के आने वाली थी? जी हाँ, इस लड़की का नाम रीना है और ये ड्रेस तो बहुत ही गंदी और पुरानी है। मेरी ड्रेस बिल्कुल नहीं थी। लगता है जहर देके मारा ऐसे। शरीर पे खून उनका कोई निशान नहीं है। सर, ये देखिए, इसकी नाक के पास के गाल पूरी तरह से लाल हो गए हैं। मगर इसने ये इतनी गंदी और पुरानी ड्रेस पहनी क्यों? ये फूल ये भी एकदम मुरझा गए।
ये समझ में नहीं आ रहा हमारे। निहारिका की जगह रीना यहाँ पे पहुंची कैसे? पता नहीं सर, दिन में तो बहाना कर रही थी कि बीमार हूँ, आ नहीं सकती, और अब? सर सब जगह तलाश किया, निहारिका कहीं भी नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? आधे घंटे पहले तो वो यहीं थी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि निहारिका ने रीना का खून कर दिया और फिर भाग गई इधर से? हो सकता है, मगर उसके पहले हमें ये पता लगाना होगा कि रीना यहाँ पे पहुंची कैसे। ये हो क्या रहा है? एक मॉडल का खून हो गया और दूसरी गायब है। हा? निहारिका और रीना के बारे में तुम लोगों को कुछ मालूम है? नहीं? कमाल है, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे और किसी को कुछ नहीं मालूम, ना किसी ने कुछ देखा और ना सुना। देखो, अगर तुम लोग चाहते हो कि खूनी पकड़ा जाए और आगे और खून ना हो तो सच सच बता दो। सर बोलो। निहारिका और मैं साथ में ही तैयार हो रहे थे, फिर अचानक एक फोन कॉल आया और निहारिका बाहर चली गई बात करने के लिए। किसका फोन था? ये तो मुझे पता नहीं सर, लेकिन फिर उसके बाद वो दोबारा अंदर नहीं आई। तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ गई? नहीं सर, एक्चुअली मुझे रैंप पे जाने में देर हो रही थी और निहारिका तो वैसे ही बदनाम है लेट आने के लिए। सर, ये दिनेश है, इसी ने रीना को सिंहासन पर भेजा था। तो तुम हो? तुम निहारिका को नहीं जानते थे? जी पहचानता था सर। फिर रीना को क्यों भेज दिया उसकी जगह? मैं तो निहारिका को भेजने वाला था, लेकिन स्टेज पर अनाउंसमेंट हो गई और वो आई नहीं सर। तो तुमने अपनी मर्जी से रीना को अंदर भेज दिया। खून भी तुमने ही किया है क्या? नहीं सर, खून मैंने नहीं किया जी। मुझे तो एक बूढ़ी औरत ने कहा था कि निहारिका आज नहीं आ रही है और उनकी जगह रीना रैंप पर जाएंगी। उस बूढ़ी औरत ने कहा और रीना मान गई स्टेज पे जाने के लिए। दिखते कैसे थे? जी कद छोटा था और रंग गोरा था उसका। कमाल है, कौन हो सकती है ये औरत? पहले कभी नहीं देखा तुम लोगों ने इसे? नहीं साहब, उसने एक बड़ा चश्मा पहन रखा था और उसका चेहरा आधा ढका हुआ था। बूढ़ी तो थी लेकिन उसके हाथों से ऐसा लग नहीं रहा था। झुर्रियों का नामो निशान तक नहीं था उसके हाथों पर। कुछ और बता सकते हो उसके बारे में? अरे हाँ, उसने एक अजीब तरीके की अंगूठी पहन रखी थी अपनी उंगली में। कैसी अंगूठी? जी किसी राजघराने की अंगूठी लग रही थी। राजघराने की अंगूठी? जी कहिए। निहारिका है घर में? मैडम नहीं है, क्लब गई है, वहाँ पे उनका फैशन शो है। हाँ, हम लोग वहीं से आ रहे हैं, वहाँ नहीं है वो। वहाँ पे नहीं है तो कहाँ गई होगी? ये तो आपको मालूम होगा। मैं कुछ नहीं जानती। और कौन है घर में? जी कोई नहीं, मैडम अकेली रहती है। पर आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, वहाँ उस फैशन शो में खून हो गया है। खून? जी हाँ, और खून निहारिका ने किया है और वहां से भाग गई। नहीं मेम साहब किसी का खून नहीं कर सकती, वो बहुत अच्छी है साहब। या घर में कुछ हुआ था पिछले कुछ दिनों में? हा? पिछले कुछ दिनों? हाँ याद आया सर, पिछले कुछ दिनों कुरियर से एक पार्सल आया था जिसे देखकर मैडम बहुत परेशान हो गई थी। क्यों? वो पता नहीं, उसे लेकर वो तुरंत अपने कमरे में चली गई। निहारिका का कमरा दिखाइए। ये मेम साहब की रूम है। अच्छी तरह से देखो, शायद वो कुरियर हमें मिल ही जाए। ये देखो, सरकारी स्टैंप लगी हुई है, ऐसा लगता है कोई कानूनी पेपर है। 1999 कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लगता है। तो इसने मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा 10 साल पहले। ये ड्रेस देखिए सर, तोड़ मरोड़ के रखी गई थी सर, गद्दी के नीचे छिपा के रखी गई थी सर। इसका तो रंग भी उड़ चुका है। अजीब सी बदबू आ रही है इसमें से। कमाल है, एक दाग भी लग जाए तो मैडम अपनी ड्रेस उठा के फेंक देती है। फिर ये इतनी गंदी ड्रेस उन्होंने अंदर क्यों रखी होगी? एक काम करते हैं, ये ड्रेस और ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर ये दोनों लेके चलते हैं। और आप जी जैसे ही निहारिका का कुछ पता चले
हमें फौरन बताना, समझी? सीन याद है ना? लड़की पानी में कूदेगी आत्महत्या करने के लिए, और फिर मैं हीरो की तरह अंदर कूदकर उसे बचा लूंगा। हाँ। और अपनी मसल दिखाऊंगा और कहूंगा हिंग कॉन्ग कोल्ड ड्रिंक पीने वालों की बात ही अलग है। हाँ। असली मर्दों की असली पसंद। क्यों, यही है ना? हाँ, शाबाश, ऐसे ही। अब चलो फिर ठीक है, शूटिंग शुरू करते हैं। सब रेडी है? एक मिनट, मुझे मेरा मेकअप तो पूरा करने दीजिए। अरे मैडम, आपको मेकअप की क्या जरूरत है? आपको तो अभी वैसे ही पानी में गिरना है। तो क्या हुआ, जरा शांत से मरना चाहिए ना। ठीक है, चलो रेडी, कैमरा, साइलेंस। चलो फिर, साइलेंस, रोल, रोलिंग, एक्शन। अरे क्या हुआ इसे? एक्शन। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हे भगवान, ये हो क्या गया दुनिया को? क्या हुआ सर? तारिका, मेरी समझ में नहीं आता कोई इंसान इतना जुल्मी कैसे हो सकता है। देखो, इतनी खूबसूरत लड़की को कोई जहर देके कैसे मार सकता है? जहर से? मतलब दया ठीक कह रहा है, खून जहर से हुआ है। क्या ये दया ने कहा कि जहर से मरी? हाँ। वैसे मुझे लगा कि ये बात तो आपको कहनी चाहिए। आजकल ट्यूशन ले रहे हैं ना साहब डॉक्टर तारिका से। डॉक्टर साहब, अच्छी बातें सीखने में कोई बुराई नहीं। क्यों डॉक्टर तारिका? जी। वैसे डॉक्टर सालुंके, ये जहर कौन सा है? देखो, इसकी पूरी बॉडी नीली पड़ गई है। देखो, ये देखो, मुझे लगता है बॉस ये बायो पॉइजनिंग का मामला है। बायो पॉइजनिंग? ये कौन सी पॉइजनिंग है? हाँ, ये अभिजीत साहब, अभी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो डॉक्टर तारिका नहीं जानती। देखिए, ये देखिए कैसे इस रीना की बॉडी की सेल्स सिकुड़ती जा रही हैं जहर की वजह से। और सबसे खास बात यह है, ये जहर इसने है नहीं। तो फिर? ये जहर इसके बॉडी में छूने से गया। छूने से? हाँ, एक खास तरह का जहर दिया गया इसे। तो अगर छूने से जहर फैला है तो जहर देने वाला मरा क्यों नहीं? क्योंकि ये जहर किसी इंसान से नहीं बल्कि एक कपड़े से आया है। एक मिनट, मैं दिखाती हूँ। ड्रेस के अंदर का जो कपड़ा है, इसमें कई सारी सुइयां लगी हुई है, छोटे छोटे नीडल्स, जहर में डूबी हुई नीडल्स। यानी कि ड्रेस पहनते ही वो सुइयां रीना को चुभी और जहर उसके खून में फैल गया। बिल्कुल। इस ड्रेस में हमें थोड़ा फंगस भी मिला है। बहुत ही पुरानी ड्रेस है ये, लगता किसी गीली जगह पर पड़ी हुई थी। ऐसी एक ड्रेस हमें निहारिका के घर में से मिली है। विवेक, इस ड्रेस पे ठीक वही फंगस है जो हमें रीना की ड्रेस में से मिला है। देखिए सर, आप उस बूढ़ी औरत की अंगूठी का स्केच मिल गया सर। ठीक ऐसी ही अंगूठी उस औरत ने पहनी थी। राज खराने की अंगूठी? हम उस ज्वेलर तक पहुंच सकते हैं जिसने ये अंगूठी बनाई थी? हेलो, यह इंस्पेक्टर अभिजीत है? क्या? ये कैसे हुआ ये सब? पता नहीं सर, हम लोग तो यहाँ पर
एड शूट करने आए थे और अचानक ये निहारिका की लाश। ये निहारिका है? जी हाँ, ये निहारिका है। निहारिका ने रीना को मारा है तो फिर निहारिका का खून किसने किया? इसका मतलब रीना का खून किसी और ने किया है, निहारिका ने नहीं। सर एक मिनट सर। या फिर सर ये देखिए, लाश के ऊपर कुछ निशान दिख रहे सर। देखा अभिजीत, इसे भी उसी जहर से मारा गया है जिससे रीना की मौत हुई है। ये क्या रह गया? सर इसकी ड्रेस भी काफी पुरानी और खराब लग रही है सर। निहारिका कभी इतनी गंदी ड्रेस नहीं पहन सकती। जरूर किसी ने उसे ये जबरदस्ती पहनाया होगा। एक्सक्यूज मी, ये देखिए, आप इसे पहचानते हैं? साहब इस तरह से तो आप 1000 दुकान ढूंढोगे ना, फिर भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्या मतलब? मतलब ये कि ये डिजाइन बाजार में आम नहीं मिलती, इन्हें खास ऑर्डर देके बनाई जाती है। अच्छा, आप ऐसी कोई दुकान जानते हैं जहाँ पे इस तरह की अंगूठी बनाने का ऑर्डर लेते हैं? बहुत कम होती है, पर इस तरह की डिजाइन की अंगूठी जयपुर में बनती है। जयपुर में? अच्छा, जहाँ पे ये बनती है उस दुकान का फोन नंबर है आपके पास? हाँ है, एक मिनट। शायद इस अंगूठी के जरिए हम खूनी तक पहुंच जाएं। सर ये देखिए। क्या? ये रीना 10 साल पहले मॉडल बनने आई थी। 10 साल पहले? हाँ सर। क्या हुआ फिर, ये मॉडल नहीं बनी क्या? बनी थी सर, एक अंजलि नाम की फैशन डिजाइनर थी उसके साथ में। और ये निहारिका? ये भी 10 साल पहले ही आई थी। ये भी? यस सर। दोनों 10 साल पहले आई और दोनों का ही खून हो गया। जी हाँ। अरे डॉक्टर साहब आइए, आपका ही इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट आ गई क्या? वही तो लेकर के आ रहा हूं। ये देखो, दोनों को जहर देकर के मारा गया। दोनों ने सड़ी हुई पुरानी ड्रेस पहन रखी थी। दोनों का मर्डर एक ही तरीके से हुआ है। मतलब खूनी एक ही है? हो सकता है सर। जिस तरह से रीना ने 10 साल पहले अंजलि के साथ काम करना शुरू किया था, उसी तरह से निहारिका ने भी अंजलि के साथ 10 साल पहले काम करना शुरू किया था। 10 साल पहले मतलब 1999? हाँ। अरे ये तारीख तो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पड़ी हुई थी जो निहारिका के घर से मिला था। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फिर तोड़ दिया। ये सब बातें मेरी समझ में नहीं आती यार। दोनों ने अंजलि को धोखा दिया, पहले हाँ बोला और न जाने क्यों कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दिया। मतलब दोनों ने अंजलि के साथ काम करने से मना कर दिया? हाँ। तब तो अंजलि को बहुत गुस्सा आया होगा ना? हाँ। सर कहीं ये अंजलि तो खूनी नहीं है? अगर अंजलि ये खून कर रही है तो फिर 10 साल बाद क्यों कर रही है? इस अंजलि को पकड़ते सर और उसी से पूछते हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि निहारिका का खून हो गया है। निहारिका का ही नहीं, रीना का भी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये किसका काम हो सकता है और इन दोनों की मौत से किसको फायदा होने वाला है। मगर हमारा तो नुकसान हो गया ना। इन दोनों के मरने से तो सारा मामला ही फ्लॉप हो गया है। आप लोग कुछ पता चला कि खूनी कौन है? खूनी का तो नहीं, मगर अंजलि का पता चला है। क्या हुआ? धक्का लगा अंजलि का नाम सुन के? रीना और निहारिका ये दोनों मॉडलिंग करने वाली थी ना अंजलि के लिए 10 साल पहले 1999 में। मगर फिर दोनों पीछे हट गई ऐन मौके पे। क्यों? सर एक्सक्यूज मी, मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही है। ये क्या हो गया इनको? अचानक चेहरे का रंग उड़ गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि वो थोड़ी सी थकी हुई हैं और यहाँ के माहौल से थोड़ा सा परेशान है। तो आपको लगता है अंजलि इन दोनों खून के पीछे है? अब ये तो तभी पता लगेगा ना जब ये पता चले कि 10 साल पहले आखिर हुआ क्या था। अंजलि एक नई उभरती हुई फैशन डिजाइनर थी। उसकी ड्रेसेस इतनी अच्छी थी कि 1999 के फैशन वीक में चारों तरफ बस उसका ही नाम था। हर लोगों की जुबान पे बस अंजलि अंजलि अंजलि। फिर अचानक पता नहीं क्या हो गया, शो से ठीक एक रात पहले
उसकी सारी ड्रेसेस गायब हो गई। सभी ड्रेस गायब हो गई? कहाँ गायब हो गई? पता नहीं। और तो और वो जो मॉडल्स जो उसके साथ काम करने वाली थी, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। बेचारी को ऐन मौके पर धोखा दे दिया। अच्छा, ये अंजलि अभी कहाँ है? अब नहीं। भैया मतलब वो ये सदमा झेल नहीं पाई और अगले दिन घर में उसने नींद की गोलियां खा के आत्महत्या कर ली। मतलब 10 साल पहले अंजलि मर चुकी थी? अंजलि अगर मर चुकी है तो फिर ये खून कौन कर रहा है? वेदांत, वेदांत, वेदांत। बात क्या है? तुम इतनी घबराई क्यों लग रही हो? कोई मुझे मारना चाहता है। मारना चाहता है? ये ड्रेस ये मेरी नहीं है, किसी ने बदल के ग्रीन रूम में रख दी। ये ड्रेस तो बिल्कुल उन ड्रेसेस की तरह। तुमने वहां पे किसी को देखा क्या? हाँ, जब मैं वहां से भाग रही थी तो मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है सर वहां। अच्छा, देखा जरा। कोई फायदा नहीं, भाग चुका होगा अब तक वो। सर मैं मरना नहीं चाहती सर। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। एक बात बताओ, तुम किसी अंजलि नाम की फैशन डिजाइनर को जानती हो? अंजलि? हाँ, कुछ साल पहले मुझे उसके कपड़े पहनकर रैंप पे चलना था। करीब 10 साल पहले, 1999 में। हाँ, पर आप कैसे जान? क्या ये भी सच है कि तुमने आखिरी मिनट पे रैंप पे चलने से मना कर दिया? हाँ। क्यों किया तुमने ऐसा? सर दरअसल पैसों के लिए सर। क्या? सिर्फ पैसों के लिए? जी हाँ, मुझे एक दूसरे फैशन हाउस से कॉल आया था। उन्होंने मुझे दुगनी कीमत दी थी और कहा था कि तुम लास्ट मोमेंट पे वॉकआउट कर जाओ। कौन सा फैशन हाउस था वो? पता नहीं, पर जब मैंने मालूम करने की कोशिश की तो पता चला कि ऐसा कोई फैशन हाउस है ही नहीं। घबरा मत, कुछ नहीं होगा, चल आजा। नहीं, मैं यही ठीक हूँ सर। अरे कहा ना कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, यहाँ पे मेरी चलती है। क्या है? सॉरी सर। कहाँ रह गए थे तुम? सर मैं इसे लेके आ रहा था सर, लेकिन ये आने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? सर इसे डर लग रहा है कि कहीं इसका भी खून ना हो जाए। देखो, तुम्हारा खून नहीं होगा क्योंकि तुम मॉडल नहीं हो। जयपुर से कुछ फैक्स आए हैं, इनमें कुछ अंगूठियों की डिजाइन है। तुम देख के बताओ इनमें से वो कौन सी अंगूठी है जो उस बूढ़ी औरत ने पहनी थी। नो सर, ये वाली सर, ये वाली। तो ये अंगूठी है वो। तो जयपुर वाले ज्वेलर को फोन करो और पता करो ये अंगूठी किसने बनवाई थी। क्या अंजलि का घर यही है? हाँ, पर आप लोग? हम लोग CID से। CID? हाँ, कुछ खून हो रहा है। खून? जी, बस सारे खून ले देकर हमें अंजलि पे ले आते हैं। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? अंजलि को मरे हुए 10 साल हो गए। तुम कौन हो? मेरा नाम कोमल है। अंजलि और मैं साथ में रहते थे। सर, वो बूढ़ी औरत जवानी में बिल्कुल ऐसी ही लगती होगी ना? छोटा कद, गोरा रंग, सिर्फ अंगूठी की कमी है। कौन सी बूढ़ी औरत? नहीं, कुछ नहीं। वैसे अंजलि के परिवार में और कौन कौन है? कोई भी नहीं। अंजलि तो अनाथ थी। ऐसा कोई है जो अंजलि की मौत का बदला लेना चाहता हो? उसके लिए कोई मरने मारने पर उतर जाए, इतनी खास दोस्ती किसी से नहीं थी उसकी। तुमसे भी नहीं? जी? ये आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, अंजलि के कुछ ड्रेसेस चोरी हुए थे ना? जी हाँ। कहाँ से चोरी हुए थे? उसकी वर्कशॉप से। बहुत रोई थी वो उस रात। कितनी मेहनत से उसने वो सारे ड्रेसेस डिजाइन किए थे। कितने थे वो ड्रेसेस? यही कोई 11। 11? क्या बता सकती हैं कि कौन कौन सी मॉडल्स अंजलि के ड्रेस पहन के मॉडलिंग करने वाली थी? नहीं, ये तो मुझे अंजलि ने कभी भी नहीं बताया। वैसे आप क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं का मतलब? मेरा मतलब कुछ खास नहीं। मैं ब्यूटी पार्लर में जॉब करती हूँ।
आपका कार्ड है? कार्ड? हाँ, ये जाती रहती है ब्यूटी पार्लर तो। नहीं, कार्ड तो नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। थैंक्स। सर, ये कोई पार्लर वाला में काम नहीं करती। इसके हाथ देखे थे? हाथों पे ऐसे निशान तो तेजाब से ही आ सकते हैं। विवेक, नजर रखो इस लड़की पे। यस सर। एड्रेस तो सही है ना फेड्रिक्स? हाँ सर, उस जोरी ने तो यहीं का एड्रेस दिया था। किसी रंजन नाम के आदमी के लिए बनवाई थी उसने वो अंगूठी। जी आप लोग? रंजन कहाँ है? अमरू, कौन है? मैम साहब, आपसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं। भेजो। अरे मेनका जी, आप यहाँ पे? हाँ, ये मेरा घर है। तो क्या आपका घर है? देखिए मैडम, झूठ मत बोलिए। ये मेरी इन्वेस्टिगेशन की इज्जत का सवाल है। ये घर आपका नहीं है, ये घर किसी रंजन का है। रंजन? रंजन तो मेरे डैड का नाम है। डैडी का? कहाँ है वो? उनकी मौत 6 महीने पहले हो गई। ओह, आई एम सॉरी। लेकिन आप लोग क्यों पूछ रहे हैं ये सब कुछ? जरा ये डिजाइन देखो, इसे पहचानते हो? हाँ, ये तो हमारी खानदानी अंगूठी की डिजाइन है। ओह, इसका मतलब रीना और निहारिका का खून तुम्हारे ही खानदान में से किसी ने किया है। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस बूढ़ी औरत ने रीना को मारा था उसने ठीक ऐसी ही अंगूठी पहन रखी थी। कैसे हैं? और कौन कौन है तुम्हारे घर में? और कोई नहीं। तो फिर उन दोनों मॉडल्स का खून किसने किया? देखिए मुझे कुछ नहीं पता। सर, मुझे तो लगता है ये दोनों खून इसी ने करवाए सर। इसे ब्यूरो ले चलते हैं। देखिए मुझे कुछ नहीं पता, मैंने किसी का खून नहीं करवाया। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। तो फिर इस अंगूठी का ऐसा कौन सा राज है जो तुम हमसे छुपा रही हो? सर अंजलि मेरी चचेरी बहन थी, मेरे चाचा चाची की बेटी, माय कजिन सिस्टर। क्या अंजलि तुम्हारी बहन थी? हाँ, चाचा चाची की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और फिर पापा ने उसकी जिम्मेदारी उठा ली। उसका खर्चा भी वही देख रहे थे। हाँ तो बात अगर खर्चा उठाने तक सीमित रहती तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन पापा उससे मुझसे ज्यादा प्यार करने लगे थे, मुझसे ज्यादा ख्याल रखते थे उसका। जलन होती थी मुझे। जलती थी उससे? हाँ, जलती थी मैं, इसीलिए उसका करियर शुरू होने से पहले मैंने खत्म कर दिया। तुमने? तो वो तुम थी जिसने मॉडल्स को पैसा दिया था शो से हट जाने के लिए? हाँ, और उसके कपड़े भी मैंने चोरी करवाए थे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपनी बहन की मौत की जिम्मेदार होती। सर, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेवकूफी का अंजाम इतना डरावना होगा। ठीक है, तुमने अगर ये खून नहीं किया तो फिर कौन ये खून कर रहा है? मॉम डैड तो रहे नहीं सर, और अंजलि का दूसरे रिश्तेदारों के साथ कोई खास लगाव भी नहीं था। लेकिन कोई तो है जो अंजलि की मौत का बदला ले रहा है। और वो जो कोई भी है वो अंजलि का कोई खास दोस्त होगा। घर परिवार से बाहर कोई दोस्त, कोई जानने वाला। एक मिनट सर, फैशन स्कूल में हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर विजय। अंजलि उनकी फेवरेट स्टूडेंट हुआ करती थी और उसकी आत्महत्या की खबर सुनकर शायद सबसे ज्यादा डिस्टर्ब वही हुए थे। सर, इस प्रोफेसर विजय को मिलना पड़ेगा सर। हाँ फ्रेडी, लेकिन उसके पहले हमें और भी खून होने से रोकने होंगे। मेनका, और कौन कौन सी मॉडल्स थी जिन्हें तुमने पैसे दिए थे? सर, उसमें से 6 तो इंडिया के बाहर हैं, लेकिन 3 अभी भी यहीं पर हैं। श्वेता, पूजा और शिवानी। श्वेता ये वही है ना जो ट्यूलिप क्लब में मिली थी? हाँ। उसका नंबर है आपके पास? जी। फ्रेडी, फोन लगा उसका। सर, श्वेता फोन नहीं उठा रही है सर। मतलब उसकी जान को खतरा है? ओह गॉड। मेनका, हाँ? तुम भी घर से बाहर मत निकलना, घर में ही रहना। जी। जल्दी चलो।
कौन है? कौन है वहां पे? कौन है? खोलो! खोलो! दरवाजा अंदर से सील है। कोई है इधर? मुझे बाहर निकालो। श्वेता तुम हट जाओ, हम लोग दरवाजा तोड़ रहे हैं। हट जाओ। रुक जा, रुक जा। Oh my God! रुक जा। अरे ये तो बेहोश हो रहा है। तूने तो जहर मार दिया क्या इसको? रेडी, हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी, जल्दी जल्दी लेके जाओ। जल्दी जल्दी। क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? कौन था ये आदमी? भाई सर, जिसने रीना और निहारिका का खून कर दिया। वो देखिए सर, वो ड्रेस। जब तक मैं कुछ कर पाती अंधेरा हो गया और दरवाजा भी बंद हो गया था। देखो, जब तक वो खूनी पकड़ा नहीं जाता तो मेनका के साथ रहो, वहां पे खतरा कम है। जितनी ऊंचाई पे ड्रेस टांगी है खूनी ने, इसका मतलब वो 6 फीट से ज्यादा लंबा होगा। मतलब खूनी कोमल नहीं हो सकती, लेकिन हो सकता है कि वो खूनी के साथ मिली हो। एक काम करो, तुम कोमल पे नजर रखो, तब तक मैं प्रोफेसर विजय की क्लास अटेंड करके आता हूँ। तो इस ब्यूटी पार्लर में काम करती है मैडम। अब समझ में आया वो खास तरह का जहर आता कहां से है। चलो फिर जहर के साथ साथ नागिन को भी रंगे हाथ पकड़ ले। कोमल जी, प्रोफेसर विजय से मिलना है। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों से झूठ इसलिए कहा ताकि आप लोग मुझ पर शक ना करें। मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को भी जहर नहीं दिया। वो तो हम अब लैब से पता कर ही लेंगे कि वो जहर यहां से बाहर गया है या नहीं। मगर पापा तो 1 महीने से अमेरिका में है लेक्चर के लिए। अच्छा, अमेरिका में है? हाँ। आप किसी अंजलि नाम की लड़की को जानती हैं? सुना है आपके पापा की काफी फेवरेट स्टूडेंट थी वो। अंजलि? नहीं तो। नाम नहीं सुना है तो चेहरा क्यों फीका पड़ गया? हाँ? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तवाने जरा घर की तलाशी लो। नहीं, रुकिए। ये कोमल यहाँ बोटानिस्ट है ना? हाँ, पिछले कुछ दिनों में ये लड़की कौन कौन से केमिकल्स यहाँ से बाहर लेकर गई है, उन सब का रिकॉर्ड चाहिए हमें। जल्दी करो। सर, ये पूरा रिकॉर्ड है इसमें। काफी जहरीले केमिकल्स हैं। तो मैडम, अब क्या कहना है आपका? सर ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है सर। ये आदमी मुझे फंसाना चाहता है सर। ये क्या कह रही हो तुम? भला मैं तुम्हें क्यों फंसाऊंगा? सर, आप लोग को यकीन नहीं आता तो आप हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बुला लीजिए। मैं सच कह रही हूँ, ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है सर। सर वो स्नेहा ने मुझे सर पैसे दिए थे इस काम के लिए। वो ये सब केमिकल्स कोमल के नाम से सर बाहर ले गई थी। क्या? ये स्नेहा कौन है? स्नेहा मेरी लैब पार्टनर है। सर, ये देखिए, अंजलि के सारे ड्रेसेस मिले हैं। हाँ, स्नेहा 101 पूर्ति कॉम्प्लेक्स जुहू। ओके दया, ओके। दया का फोन था, कह रहा था 101 पूर्ति कॉम्प्लेक्स जुहू में पहुंचो, पर उसे क्या पता कि हम लोग ठीक उसी एड्रेस पे खड़े हैं। क्यों स्नेहा जी? क्यों किया तुमने ये सब? हाँ, बोलो। क्यों किया? उसके लिए। उसके लिए? उसके लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है मेनका। मौत को इतनी करीब से मैंने पहली बार देखा है।
डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि 10 साल बाद अंजलि की मौत का बदला कौन लेना चाहता है। तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ? मेनका, are you okay? सर, वो कौन है? चलो अब अपना घूंघट निकालो, दिखाओ अपना मुखड़ा, निकालो। गॉड, वेदांत, क्यों किया तुमने ये सब? हैं? क्योंकि मैं अंजलि से बहुत प्यार करता था। उसका फैशन शो हिट होने के बाद हम दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन उस मेनका ने सब कुछ तबाह कर दिया। क्या तुम अंजलि से प्यार करते थे? हाँ, वो मेरे पिताजी की सबसे फेवरेट स्टूडेंट थी और पिताजी का ये सपना था कि हम दोनों की शादी हो जाए। पिताजी मतलब मिस्टर विजय तुम्हारे? हाँ हाँ, वो मेरे पिता हैं और स्नेहा मेरी बहन है। सी, मगर तुमने 10 साल तक इंतजार क्यों किया? बदला तो तुम पहले भी ले सकते थे। क्योंकि मुझे खुद इस बात का पता 3 हफ्ते पहले चला है कि वो मेनका ही है जिसने अंजलि के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया था। मगर ये बात तुम्हें पता कैसे चली? उस दिन जब मैं मेनका की अलमारी में कुछ डिजाइन ढूंढ रहा था तो मेरी नजर अंजलि के कपड़ों पर और उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर पड़ी। और स्नेहा की मदद से तुमने वो जहर मंगवाया? हाँ, और इत्तेफाक की बात तो यह है कि कोमल इसी की लैब पार्टनर निकली। पहले हमने सोचा कि हम कोमल को फंसा देते हैं, लेकिन स्नेहा मेरी बहन रीमा को फैशन शो तक इसी ने पहुंचाया था और रीना ने वही सब किया जो हमने उससे कहा, क्योंकि रीना का करियर मेरे हाथों में था। तो तुमने रीना को मार दिया और वो अंगूठी तुमने स्नेहा को क्यों पहनाई? वो अंगूठी तो सिर्फ मेनका को डराने के लिए थी। ये सब कुछ मैंने अंजलि के लिए किया, सिर्फ अंजलि के लिए। मगर हम लोग सच की तह तक पहुंच ही गए। अगर मेनका कसूरवार है तो तुम भी कुछ कम गुनहगार नहीं हो वेदांत। इस बारे में सोचना जरा। बहुत टाइम मिलेगा जेल में, अगर फांसी नहीं हुई तो।